आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम पहले ऐसे ले सकते हैं, 15 को मैं ले सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि जब हम रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस बन जाएगा 15। अब मैं इसमें लगा सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला, हम लिख लेंगे यहाँ पर रफ वर्क। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस रूट 15 का वर्ग है, तो ए जैसा हो जाएगा टी, तो हम लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। तो हम इसकी जगह पर हम लिख लेंगे टी प्लस रूट 15 और एक बार हम लिख लेंगे टी माइनस रूट 15। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए एक बार हम लगा लेंगे बराबर में 0। एक बार हम इस तरफ वाले के बराबर में 0 लगा लेंगे, टी प्लस रूट 15 के बराबर में लगा लेंगे अपन 0। एक बार लिख लेंगे टी माइनस रूट 15 के बराबर में लगा लेंगे 0। अब यहाँ पर जरूर टी प्लस रूट 15 हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक इसका है प्लस का, इसको हम उस तरफ ले आएंगे, हो जाएगा अपना माइनस का। यहाँ पर रूट 15 दिख रहा है हमको माइनस का, जब वो RHS में जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस का, ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया शून्यक। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जब हम शून्यकों का योगफल करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो हमारे पास आएगा 0। अब 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर रफ्तार में लिखेंगे, हम इसको समीकरण को ऐसे भी ले सकते हैं माइनस 0t प्लस 15, ऐसे भी ले सकते हैं। क्या इसको 0 का टी में गुणा होगा 0 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस 15। अब हम मान लो यहाँ से अपन 0 हटा देते हैं, 0 यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का टी, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस टी का गुणांक। अब बटे में का 1 है, इसके सामने कुछ नहीं लगा, मतलब क्या लगाए 1 लगाए, तो ये एक को अगर अब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर का गुणांक। तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। जब शून्य को गुणनफल निकालेंगे तो माइनस रूट 15 का जब हम गुणा करेंगे प्लस के रूट 15 से, तो हमारे पास आएगा माइनस का 15। जब माइनस का 15 आया, इसके बटे हम कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं माइनस 15 हमें दिख रहा है क्या है, ये संख्या है, संख्या को हम लिखते हैं अचर पद। और एक किस सामने लगा है, 1 लगा हमारा टी स्क्वायर के सामने, कुछ नहीं लगा, मतलब क्या लगा 1 लगा है, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम करेंगे माइनस 4 का 3x स्क्वायर में गुणा। हम माइनस 4 का 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर। बीच में हमें दिख रहा है माइनस का x, तो हम लिखेंगे माइनस का x। अब हमें यह संख्या निकालनी है कि गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 12, तो हम निकाल लेंगे 12 के गुणनखंड, तो 6 के 12
2 3 6 और 3 एकम 3। तो हमें निकाल लेंगे गुणा, 2 दूनी 4। अब हमें यहाँ पर लेना है माइनस का x, माइनस का आना चाहिए हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको हम ले लेंगे माइनस का, तो हम लिख सकते हैं -4x माइनस प्लस के 3x लेंगे। इस तरह ही हम ऊपर लिख लेंगे। हम -x की जगह पर अपन लिखेंगे -4x प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे दो दो के जोड़े। हमें यहाँ से निकालेंगे x कॉमन। जब हम x कॉमन निकालेंगे यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 4, तो यहाँ से आएगा x बाहर। अब जब हमारे पास ये सेम सेम होते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं, प्लस का ही कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 4। हम क्या करेंगे, अब इसको लिख लेंगे एक बार, और यहाँ से उठाएंगे x और यहाँ से उठाएंगे प्लस का 1। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, जब हम शून्यकों के लिए लिखेंगे तो हम दोनों के बराबर में लगा लेंगे 0। हम क्या करेंगे, अब इसके बराबर में लगाएंगे एक बार 0, एक बार हम लगाएंगे x प्लस 1 के बराबर में 0। तो 4 हमारे पास माइनस का है, तो जब हम माइनस को ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का, और 3 हमारे पास यहाँ पर गुणा में है, तो 3 को जब हम RHS में ले आएंगे तो वो हो जाएगा बटे में। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 4/3। हमारे पास यहाँ पर एक x, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो प्लस के 1 को जब हम RHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्य को जब हम योगफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे 4/3 प्लस -1। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस -1। 1 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का करेंगे 4 में तो 4 एकम 4, और 3 का करेंगे कि 3 एकम 3, और 3 का करेंगे सामने 3 एकम 3। तो 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो ये आएगा 1/3। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, क्या था 1। जब हम 1 को हम हटा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -x का गुणांक। अब हम करेंगे बटे में है 3, बटे में 3 है, बटे में 3 है, तो 3 हम देख सकते हैं 3 हमारे पास है x² सामने, तो हम लिख लेंगे x² का गुणांक। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। जब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास है 4/3 गुणा में माइनस का 1, तो हमारे पास आएगा -4/3। तो हम देख सकते हैं -4 हमारे पास क्या है, संख्या है, तो हम लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। और 3 हमारे पास है 3x² सामने, तो हम लिखेंगे x² का गुणांक। हो गया हमारा सवाल।